पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ पहुंचने को बताया अपना सौभाग्य, बोले मातृशक्ति को समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत विशेष रहते हैं। पीएम मोदी ने विकास कार्यों के लिए जनता को दी बधाई, बोले गरीबों के घर, स्कूल, रोड, रेल, बिजली, गैस की पाइपलाइन, ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधाएं देने वाले हैं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी, पीएम के हाथों घर की चाबियां पाकर लाभार्थियों के खिले चेहरे। बिलासपुर में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए, बीजेपी सरकार ने जांच बैठाई है। नागपुर के दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे मोदी। स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापकों को दी श्रद्धांजलि, संघ प्रमुख मोहन भागवत और फडणवीस साथ में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में मैसेज लिखकर हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि, स्मृति मंदिर को बताया स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा का पुंज। नागपुर में दीक्षा भूमि पर पहुंचे पीएम मोदी, डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी, इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं का किया जिक्र। पीएम मोदी ने 120वें मन की बात कार्यक्रम में देश को हिंदू नववर्ष की बधाई दी, कहा आज का दिन बेहद ही पावन। जल संरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को किया जागरूक, कहा प्राकृतिक संसाधनों को पहुंचाना है अगली पीढ़ी तक। पैरा गेम्स को भी बढ़ावा देने की पीएम मोदी ने कही बात, बोले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दिखा खिलाड़ियों का जज्बा। फिट इंडिया कार्निवाल पर बोले पीएम मोदी, कहा इसका एक ही लक्ष्य है फिट रहना और फिटनेस के लिए लोगों को जागरूक करना। पीएम मोदी ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी को लेकर दिया संदेश, कहा इस वक्त को अपने हुनर को निखारने में लगाएं। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हुए शामिल, साथ में सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में मंच से नीतीश कुमार ने दोहराई पुरानी बात, बोले 2 बार गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। पटना को गृहमंत्री अमित शाह ने दी विकास की सौगात, कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। पटना के गोपालगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज के दौर की याद दिलाई। गोपालगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने 2025 में प्रचंड जीत का दिया नारा, बोले मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार दौरे से दिल्ली पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, रवानगी से पहले पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए के अन्य नेताओं के साथ सीमावास पर की बैठक। अमित शाह के बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का पलटवार, बोली लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में बिहार को 6 विश्वविद्यालय मिले, 3 फैक्ट्रियां लगाईं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले चुनावी वर्ष में देश भर के भाजपाई राजनीतिक पर्यटन के लिए अब बिहार आएंगे जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सवालों की बौछार बीजेपी पे की, बोले केंद्र सरकार ने पिछले कई सालों में गुजरात को विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी और बिहार को कितनी दी। तेजस्वी यादव के 12 सवालों में बेरोजगारी और शिक्षा का भी उठाया मुद्दा, पूछा सरकार ने कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित किए और कितने युवाओं को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन प्रहार जारी, 50 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 इनामी माओवादी भी शामिल, कुल 68 लाख रुपए का इनाम था माओवादियों पर घोषित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली की उम्मीद, आत्मसमर्पण माओवादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू। ओडिशा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे।
ट्रेन डिरेल में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। मेडिकल और इमरजेंसी टीम भेजी गई। आस्था के महापर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत। देश भर के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के साथ हो जाती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। काशी में मां गंगा की आरती के दौरान नववर्ष के स्वागत में की गई मंगल कामना। उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर सभी जिलों में होगा 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। पूरे नवरात्र यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। मुख्यमंत्री योगी ने निर्बाध बिजली सप्लाई के दिए निर्देश। दिल्ली के छतरपुर मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। विधि विधान से की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। देवी की पालने में हुई पूजा अर्चना। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती। सुबह से मां के दर्शन की लगी भक्तों की कतार। रायपुर के सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। विधि विधान से की मां की विशेष पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। मां का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। प्रथम चैत्र नवरात्र पर मंगला आरती के दौरान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का हुआ अभिषेक। माता विशालाक्ष्मी शक्तिपीठ से भेजा गया था गंगा जल। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। लोगों ने विधि विधान से की मां की आराधना। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर मंत्रोच्चार के साथ की गई माता की आरती। मंदिर की फूलों और लाइटिंग से की गई विशेष सजावट। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 9 दिन तक होगी विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या में नवरात्र के पहले दिन देवकालीन मंदिर में उमड़ी श्रद्धा। भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। गया की आदिशक्ति मां मंगला गौरी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माता के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। गया में आदिशक्ति मां मंगला गौरी का हुआ भव्य श्रृंगार। 9 दिनों तक विधि विधान से होगा पूजन। नागपुर में गुड़ी पड़वा की धूम। युवाओं ने ध्वज के साथ निकाली रैली। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। शुभ कलश की कलाकृति उकेरी। नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के शैलपुत्री मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। 9 दिन तक चलेगी विशेष पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंदू नववर्ष पर दी शुभकामनाएं। उज्जैन व महाकाल की तरह लगाई हाजिरी। ठाणे में गुड़ी पड़वा पर निकाली गई शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। मुंबई में आयोजित गुड़ी पड़वा समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। लोगों को दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ब्रह्मोत्सव की धूम। हजारों की संख्या में लोगों ने रथ यात्रा में लिया हिस्सा। चैत्र नवरात्र के अवसर पर अयोध्या राम मंदिर में हुई विशेष सजावट। फूलों से सजाया गया द्वार। नवरात्र पर झांसी के प्राचीन पंचकुलिया मंदिर में उमड़े भक्त। जय माता दी के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान पर नवरात्र के पहले दिन लगी भक्तों की भीड़। लोगों ने की विशेष पूजा अर्चना।
चंदौली के प्राचीन काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अकोला में पारंपरिक मराठी अंदाज में किया गया नववर्ष का स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने निकाली बाइक रैली। नवरात्र के पहले दिन लखनऊ के ज्वाला देवी मंदिर में भक्तों का तांता। 2004 से लगातार जल रही अखंड ज्योत को दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। ईद के चांद का हुआ दीदार। कल देश भर में मनाई जाएगी ईद। यूपी के सीएम योगी ने दी ईद की बधाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में ईद की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने की जमकर खरीदारियां। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में बाजारों में दिखी रौनक। ईद के लिए खरीदारी के लिए निकले लोग। संभल में ईद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। चैत्र नवरात्र के पहले दिन तय हुआ कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 29 अप्रैल को देवी गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए होगी रवाना। सुबह 11:57 पर मुखवा गांव से गंगोत्री धाम जाएगी डोली। 29 अप्रैल की रात भैरव घाटी विश्राम कर भजन कीर्तन होंगे। 30 अप्रैल की सुबह गंगोत्री धाम के लिए डोली प्रस्थान करेगी। चारों धाम के कपाट खोलने की तिथि की हो चुकी है घोषणा। चार धाम के यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन अनिवार्य। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित। 107 साल के इतिहास में पहली बार पीयूएसयू अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा को मिली जीत। पटना विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष पद के लिए विजयी। 5 प्रमुख पदों में से 3 पर छात्राओं का कब्जा। महासचिव पद पर निर्दलीय सलमुनी राज की जीत। कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की सौम्य श्रीवास्तव ने किया कब्जा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के लिए निर्दलीय धीरज को मिली जीत। संघ सचिव पद के लिए एनएसयूआई के रोहन कुमार हुए विजयी। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां भगवती आदिशक्ति के नाम पर रखा जाना चाहिए। सोनीपत में नशे के खिलाफ हाफ मैराथन का आयोजन। युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। जूनागढ़ में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन। लोगों ने 4 किलोमीटर तक चलाई साइकिल। जूनागढ़ साइकिल रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। लोगों को साइकिलिंग के लिए किया प्रेरित। अमृतसर में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पंजाब पुलिस की स्पेशल डीजीपी ने सड़क पर उतरकर लोगों को समझाइश दी। कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में लोगों को मिली स्वास्थ्य से जुड़ी सौगात। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए एएलएस के साथ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हापुड़ में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की लाउडस्पीकर से कराई जा रही मुनादी। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में लगाए गए बैनर पोस्टर। नवरात्र के साथ ही ईद को लेकर संभल जिला प्रशासन अलर्ट। त्रिस्तरीय रहेगा सुरक्षा चक्र। पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर को लेकर लोगों में उत्साह। बाजारों में दिख रही रौनक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जीआरपी के जवान ने बचाई लड़की की जान। ट्रेन के नीचे आने से बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई में एक बड़े हादसे में बाल बाल बचा डिलीवरी बॉय। पूरी वारदात कैमरों में कैद।